हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.2 देखिए। इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुके थे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि इफ ये गिवन फिगर है हमारे पास, क्या गिवन है इसमें कि इफ लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, कोई लाइन ए बी है स्टूडेंट और सी डी है, ये आपस में पैरेलल है और ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। जो ई एफ है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये जो एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री का है स्टूडेंट। और एंगल जी ई डी, ये जो कंप्लीट एंगल है जी ई डी, ये जो कंप्लीट एंगल हो गया स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक, ये गिवन है कितना 126 डिग्री। 126 डिग्री हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है स्टूडेंट ए जी ई, एंगल ए जी ई, ए जी ई, ये एंगल फाइंड करना है हमें, ये एंगल फाइंड करना है एक तो। और एंगल जी ई एफ, जी जी ई और एफ, ये एंगल स्टूडेंट, ये इतने वाला एंगल, केवल ये एंगल फाइंड करना है हमें, ये वाला, ये फाइंड करना है। और एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई स्टूडेंट, ये एंगल भी हमें फाइंड करना है, राइट। तो करते हैं इसको, देखिए कैसे करते हैं, सोल्व करेंगे इसको। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है हमारे पास कंडीशन। तो क्या एंगल जी ई डी, ये 126, इसका अल्टरनेट एंगल ये हो गया स्टूडेंट, ये वाला एंगल हो गया एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी। देखो ये अल्टरनेट एंगल हुए भाई, ये लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हुए स्टूडेंट। तो वही एंगल इसमें भी वही हो रहा है, देखो ये कंप्लीट एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो एंगल ए जी ई, ए जी ई जो फर्स्ट एंगल है वो तो हमारा वही हो गया, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल है स्टूडेंट ये, इट मीन्स एंगल ए जी ई भी कितना हुआ, ए जी ई की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई 126 डिग्री। फर्स्ट हो गया। एंगल जी ई एफ फाइंड करना है, जी ई एफ। तो स्टूडेंट देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके 126 डिग्री का है। तो एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, एफ ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी हमारे पास गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, परपेंडिकुलर है। देन स्टूडेंट एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री और एंगल जी ई एफ इक्वल टू माइनस कर देंगे 6 और 3, ये 36 डिग्री आ गया। तो एंगल एफ जी जी ई एफ बी हो गया हमारे पास। नाउ एंगल एफ जी ई और रह गया स्टूडेंट, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, ये एंगल। तो स्टूडेंट ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे हम? एफ ई जी हमारे पास हो गया, जी ई एफ, जी ई एफ ये निकल गया हमारे पास 36 डिग्री का। और ये कंप्लीट एंगल, ये हमें पता है कितना है, ए जी ये 126 डिग्री है स्टूडेंट। तो ये कंप्लीट एंगल जो हो गया 180 का हो गया। तो इसको और इसको एंगल को जी ई एफ को ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो ये 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर। तो एंगल ए जी ई, नाउ
एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर हो गया स्टूडेंट। ये एंगल ए जी ई जो है, ए जी ई की वैल्यू क्या हो गई 126 डिग्री, प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल एफ जी ई 180 में से माइनस हो जाएगा 126 डिग्री। स्टूडेंट ये क्या आ गया 4, और 7 में से 2 गया 5, ये आ गया स्टूडेंट 54 डिग्री। तो इस तरह से हमने तीनों एंगल फाइंड कर लिए। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, पी क्यू पैरेलल टू एस टी। गिवन फिगर है हमारे पास, लाइन पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, लाइन एस टी के पैरेलल है, और एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी ये गिवन है हमारे पास 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस, ये एंगल हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्शन करना है कुछ अपनी तरफ से। कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टूडेंट हम कि थ्रो पॉइंट आर ड्रो ए लाइन पैरेलल टू एस टी। आर से हम एस टी के पैरेलल एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, और वो लाइन मान लेते हैं हम, ये एल एम लाइन हो गई हमारे पास, राइट, पैरेलल टू एस टी, और दैट इज एल एम। वो लाइन क्या हो गई हमारे पास, एल एम। नाउ स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, ये एंगल फाइंड करना है। तो देखिए इसमें स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेट एंगल का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आप अल्टरनेट का यूज कर सकते हो या फिर सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। आप ये रूल भी फाइंड कर सकते हो, दो लाइन पैरेलल है स्टूडेंट, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गया, और इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। ध्यान रहे ये 180 डिग्री। तो स्टूडेंट ये एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। लेट दिस एंगल बी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे नाउ एंगल 1 आर एस टी प्लस एक्स, दोनों का सम कितना हुआ 180 डिग्री। ये एग्जाम्स लगाया स्टूडेंट हमने, और ये है सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। तो स्टूडेंट यहां से आर एस टी हमारे पास गिवन है 130 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आई स्टूडेंट 180 माइनस 130 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। तो स्टूडेंट ये एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कितनी 50 डिग्री, बट हमें ये एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट। तो एक्स 50 आ गया हमारे पास, और ये एंगल प्लस 50 डिग्री, और दोनों का सम अगर हम मिलाएं स्टूडेंट, देखो ये जो कंप्लीट एंगल हो गया ये किसके इक्वल हुआ, ये अल्टरनेट एंगल ही तो है, इसी के इक्वल तो हुआ। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एम, तो ये x डिग्री था, ये जो 50 हमने फाइंड किया अभी अभी। पी क्यू आर गिवन है हमारे पास 110 क्यू आर एस प्लस
50 और स्टूडेंट यहाँ से एंगल QRS की वैल्यू क्या हो गई 110। इस 50 को इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा और एंगल QRS की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट यहाँ से 60 डिग्री, राइट। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलिए। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिगर है इसमें AB पैरेलल टू CD, लाइन AB जो है वो CD के पैरेलल है। APQ इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल APQ ये एंगल गिवन है स्टूडेंट 50 डिग्री का। और एंगल PRD ये एंगल गिवन है 127 डिग्री। हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू, राइट। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू CD है और PQ इज ट्रांसवर्सल, PQ इज ए ट्रांसवर्सल। दिस इंप्लाइज एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल APQ जो है वो एंगल किसके इक्वल हुआ स्टूडेंट, सॉरी APR, ये कंप्लीट एंगल APR एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD क्या होगा ये अल्टरनेट एंगल। देन स्टूडेंट एंगल APR की वैल्यू, APR जो है 50 प्लस y हो गया, ये कंप्लीट एंगल। देखो एंगल APR 50 प्लस y, तो मैं इसको लिख दूं एंगल 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू PRD की वैल्यू 127। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री और ये वैल्यू क्या है स्टूडेंट 7 और 7, ठीक है। y की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे 77 डिग्री। अब y की वैल्यू हमें फाइंड कर ली। अब x की वैल्यू और चाहिए स्टूडेंट हमें। देखिए एक ये ट्राइंगल एंगल जो सम प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये एक ट्राइंगल है स्टूडेंट और ये इस ट्राइंगल का जो है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये जो एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है स्टूडेंट। इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो ये ध्यान रखें, इसमें यही मेथड हम यूज कर रहे हैं कि एंगल x प्लस वाई जो है ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का। कौन सी ट्राइंगल, PQR। तो जो PRD जो एंगल है 127 वो x प्लस वाई के इक्वल हो गया स्टूडेंट। नाउ हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल PRD, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट ट्राइंगल की, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहां से x की वैल्यू हमें चाहिए, y हमें गिवन है 77 और ये 127। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आई, यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 127 माइनस 77, 0 और 50, राइट। तो x की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट 50 डिग्री और y की वैल्यू क्या आई 77 डिग्री। ये वैल्यू आ गई। 6 क्वेश्चन है इसमें, एक थोड़ा थ्योरेटिकल सा है, आप देख लीजिए उसको, ठीक है। ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है आपकी। 6.2 6.3 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ अगर प्रॉपर्टी होगी तो वो बताएंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।